इसी कर्तव्य पथ का नाम आप जवाहर पथ, इंदिरा पथ, गांधी पथ, राजीव पथ, सोनिया पथ, प्रियंका पथ, राहुल पथ रख दें और बहुत सारी झुग्गियां बसा दें दोनों तरफ और बीच में कूड़ा डाल दें, एक लंबी सी नाली खोद दें, उसमें गंदा पानी छोड़ दें, मतलब गंदा पानी छोड़ दें, झुग्गियां बसा दें और गंदगी छोड़ दें, तभी ये जवाहर पथ बन सकता है, तभी ये सोनिया पथ बन सकता है, तभी ये इंदिरा पथ बन सकता है। अगर ऐसा बना दिया जाए, इन लोगों को कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं घूमते चले जाएंगे। मैं कुछ इसकी एक वजह दे रहा हूं। मैं इस देश के अंदर जहां जहां पर इस नाम की कॉलोनियां या इस नाम के शहर या इस नाम की बस्तियां बनी, उनके हालात जाकर के देखिए। आप पसंद नहीं है, सफाई पसंद लोग नहीं है। हमारे नाम के साथ कूड़ा और गरीबी जो अब तक नहीं जुड़ी होगी, जब तक हमारी राजनीति प्रोपेल नहीं करेगी। मुद्दा यहां पर यह है कि हम कहते हैं राजपथ, अगर ये संघर्ष और लड़ाई लड़ी जा रही है कि राजपथ क्यों नहीं, किंग्सवे क्यों नहीं, किंग्स मतलब राजाओं का मार्ग, जहां से राजा निकलते हैं, 70 साल तक जहां से राजा निकलते हैं, उससे पहले अंग्रेज थे, उसके बाद ये आ गए। ये चाहते ही नहीं कि इस तरीके की चर्चा हो कि जो लोग चुन करके आते हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। ये सोचते हैं कि वो राजा ही बने रहेंगे और गरीब जनता बेचारी, इसका थोड़ी अधिकार है। ये आएगी कभी कभी घूमने, फोटो खिंचवाएगी और चली जाएगी। हम लोग तो अंदर रहने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। ये हमारे ऊपर इतना बड़ा तमगा कैसे लगा सकते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं कि आपको कर्तव्य का निर्वाह करना है। इन्हें राजा बनने की आदत है, इसलिए राजपथ पसंद है, कर्तव्य पथ पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने सुना नहीं राजीव जेटली कहा तो रहा सुरेंद्र राजपूत ने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके साथ साथ अपने कर्तव्य पूरे कर दीजिए, वो ये कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं, मैं इनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी ने नेताजी को अपनी पार्टी से निकाल दिया था, मैं दोबारा कोट करूंगा, 1939 में जब बेइज्जत करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया था अपनी पार्टी से, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ एक अरेंजमेंट किया था कि अब हम एक चुनावी प्रणाली से एक व्यवस्था कायम करेंगे, जिस व्यवस्था के तहत हम ये निर्धारित करेंगे कौन किस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। यह इंफॉर्मेशन शायद इनके पास अधूरी होती है, इसलिए इस तरीके के कोई गांधी परिवार इनको जो गाइड करके भेजता है, ये वही बोलते हैं। 1939 के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी का जो गठबंधन था, बड़ा बेहतर गठबंधन था। वो अलग बात है कि राजनीतिक मतभेद उनके बीच में जरूर रहे, कुछ राजनीतिक मतभेद, लेकिन बेइज्जत करके किसने निकाला? कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया 1939 के अंदर। मैं 4 बार इस बात को इसलिए कोट करूंगा क्योंकि उनकी मृत्यु की वजह आज तक नहीं पता चली थी, उसके ऊपर भी रिसर्च छोड़ दी, बहुत सारी फाइलें उन्होंने दबा के रखी थी। तो आपके मुंह से अगर सुभाष चंद्र बोस जी का नाम निकलता है, मुझे लगता है सोच सोच के बोलना चाहिए, डिबेट कहां चली जाएगी आगे। हो सकता है कि इल्जाम आपके ऊपर लग जाए, इसलिए वो शब्द नहीं बोलने चाहिए जो आप पर भारी पड़ जाए। अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम कहते हैं कर्तव्य पथ। इस देश के अंदर एक एक नागरिक, जैसा कि आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में बोला, इस देश में रहने वाला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस देश की जनता सब नागरिक है। और जब वो अपने आप को नागरिक मान लेंगे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, वो अपनी डिलीवरी करेंगे, वो विजन लेके आएंगे, वो देश को आगे लेकर के जाएंगे। ये राजा और जनता की जो व्यवस्था है ना, राज करने की, और दूसरी जो जनता है उसको वोट देने की व्यवस्था, इस दूरी को कम करने के लिए हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। हर व्यक्ति जो चाहे नॉर्थ ब्लॉक में बैठे, साउथ ब्लॉक में बैठे, पार्लियामेंट हाउस में बैठे, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठे, हर व्यक्ति का अपना एक दायित्व है और दायित्व की डिलीवरी उसका सबसे बड़ा जो है वो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है देश के प्रति। और इसीलिए इस पथ का नाम किंग्सवे, मतलब राजाओं का नहीं, अब जनता का, अब नागरिक का पथ होगा। और नागरिक वो जो डिलीवरी करना जानता होगा, नागरिक वो जिसे देश की जनता पसंद करती होगी, नागरिक वो जिसे देश की जनता हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत थी क्या राजीव जेटली? बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज जब उद्घाटन हो रहा है तो ये भी सवाल पूछ लिया जाए। नहीं, आप जेसीबी लाइए, खड्डे खोद दीजिए, वहां पर बीच में नाली डालिए, गंदा पानी छोड़ दीजिए, दोनों तरफ झुग्गियां बसा दीजिए। कांग्रेस पार्टी को तो यही पसंद है। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, जवाब दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण जगह के ऊपर अगर हम एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं आपका राजीव जेटली।